कुवैत से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने कुवैत में उन अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी है, जहां से अमेरिका लगातार ईरान के बंदरगाहों यानी बंदर अब्बास, क्रिस्निया, सिरकी पर हमले कर रहा था। भले ही अमेरिका और उसकी सीनेट ने सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम का चालू होना और मिसाइलों का बरसना यह साबित करता है कि युद्ध न सिर्फ जारी है बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। एक्सियोस की एक विस्फोटक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच बेहद तल्ख बातचीत हुई है। ट्रंप ने नेतन्याहू को खरी खरी सुनाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम क्या कर रहे हो? मेरा एहसान मानो, अगर मैं नहीं होता तो तुम आज जेल में होते। ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद इजराइल लगातार लेबनान में घुसकर हमले कर रहा है और ट्रंप की बातों की धज्जियां उड़ा रहा है। इससे यह साफ हो गया कि अमेरिका भले ही खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहता हो, लेकिन हकीकत में वह इजराइल की जियू लॉबी यानी कि जायोनी लॉबी के दबाव में बेबस हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पहली बार आधिकारिक रूप से माना है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जिंदा है और वही ईरान के सारे फैसले ले रहे हैं। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई, जिन्हें इजराइल अमेरिका ने मार गिराया था, उनका अंतिम संस्कार 3 शहरों तेहरान, मशहद और कोम में 3 दिन तक किया जाएगा। इसे ईरान अपनी शहादत की जीत के रूप में सेलिब्रेट करने की तैयारी में जुटा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को अमेरिकी सीनेट में अपने ही देश के सीनेटरों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। रूबियो ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि अमेरिका जल्द ही भारत जैसे देशों के उन लाइसेंसों को खत्म करना चाहता है जिसके तहत वे रूस से तेल खरीद रहे हैं। यानी अब अमेरिका यह तय करेगा कि भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं खरीदेगा। ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि वे बिजनेसमैन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सुबह कहते हैं कि शांति डील हो रही है ताकि शेयर बाजार चढ़े और रात को हमले की धमकी देकर बाजार गिरा देते हैं। यह सब इनसाइडर ट्रेडिंग का एक ऐसी सोची समझी साजिश है जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा है। इजराइल, अमेरिका, ईरान और लेबनान के बीच जारी संघर्ष अब एक ऐसे बिंदु पर आ गया है जहां जून का महीना फायरवर्क्स यानी मिसाइलों और बमों की बरसात जैसा दिख रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले पूरी तरह नहीं रुकते तब तक अमेरिका के साथ कोई भी शांति वार्ता नहीं होगी। लेकिन ईरान ने न केवल बातचीत बंद कर दी बल्कि IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल बेरूत यानी लेबनान की राजधानी तक पहुंचता है तो ईरान सीधे इजराइल पर फुल फ्लेज्ड यानी पूर्ण हमला करेगा। ईरान ने नॉर्थ इजराइल के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके नेतन्याहू और हिजबुल्लाह दोनों से बात हुई है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नेतन्याहू ने ट्रंप के दावे को दरकिनार करते हुए कहा कि इजराइल दक्षिण लेबनान में अपना सैन्य ऑपरेशन जारी रखेगा। इजराइल के विवादित मंत्री बेन गवीर ने तो हद ही कर दी। उन्होंने खुलेआम नेतन्याहू को कहा कि यह समय ट्रंप को ना कहने का है, यानी उन्हें मना करने का है। यह सब इजराइल के अंदर चल रही उस कट्टरपंथी सोच को दिखाता है जो किसी भी कीमत पर बेरूत और पूरे लेबनान को कब्जा करना चाहती है। इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले पर अवैध कब्जा कर लिया है। यह पिछले 26 वर्षों में इजराइल की सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है। अब तक लेबनान में इजरायली हमलों में लगभग 35,000 लोग मारे जा चुके हैं और 10,000 से ज्यादा घायल है। इजरायली सैनिक वहां चर्च तोड़ने और धार्मिक प्रतीकों का अपमान करने जैसे काम कर रहे हैं जो सीधे तौर पर युद्ध अपराध यानी वार क्राइम की श्रेणी में आते हैं। ईरान ने अब बाब अल-मंदेब को भी बंद करने की धमकी दी है। जैसे ही यह खबर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंची वैसे ही तेल के दाम अचानक बढ़ने लगे। अगर ईरान हॉर्मुज और बाब अल-मंदेब दोनों रास्ते बंद कर देते हैं तो पूरी दुनिया एक ऐसे ऊर्जा संकट में फंस जाएगी जिससे उबरना नामुमकिन होगा। अब हालात यह है कि अमेरिका का दावा है कि हिजबुल्लाह इजराइल को उकसा रहा है, जबकि दुनिया देख रही है कि इजराइल कैसे लेबनान की संप्रभुता को कुचल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता के अचानक टूटने के बाद पूरा खाड़ी क्षेत्र युद्ध की दहलीज पर खड़ा हो गया है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए कुवैत और बहरीन की
दिशा में घातक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इस हमले की चपेट में आने से कुवैत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। टर्मिनल 1 को नुकसान पहुंचा है और सुरक्षा के मद्देनजर सभी कमर्शियल उड़ानों को रोक दिया गया है। बहरीन और यूएई ने भी सुरक्षा कारणों से अपने परिचालन में बड़े बदलाव किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर यानी कि सेंटकम ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के प्रोजेक्टाइल्स को हवा में ही मार गिराया। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के केसुम द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। पिछले कई महीनों से ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर और उनकी मौजूदगी को लेकर दुनिया भर में अटकलें लगाई जा रही थी, जिन्हें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खारिज कर दिया। अमेरिकी सीनेट के सामने गवाही देते हुए रूबियो ने साफ कहा कि खामनेई पूरी तरह जिंदा है और ईरान के हर महत्वपूर्ण फैसले और राजनीतिक दिशा में उनकी सक्रिय भूमिका बनी हुई है। रूबियो ने यहां तक जानकारी दे दी कि ईरान अब परमाणु कार्यक्रम के उन मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार हो गया है जिन पर वह पहले चर्चा करने से भी इनकार कर रहा था। हालांकि चेतावनी देते हुए यह भी बात कही कि आसान नहीं होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच सालों का अविश्वास और क्षेत्रीय तनाव अभी भी एक बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान ने शांति वार्ता को अपनी शर्तों से जोड़ दिया है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक इजराइल गजा और लेबनान में अपने हमले बंद नहीं करता, तब तक कोई भी समझौता मुमकिन नहीं है। पार्लियामेंट अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने लेबनान के स्पीकर नबी बेरी से स्पष्ट कहा कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखता है तो ईरान इस युद्ध में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा। जहां एक तरफ अमेरिका ईरान बातचीत के मेज पर आने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज कर लेबनान पर लगातार ग्राउंड इन्वेजन यानी जमीनी हमला करता जा रहा है, जिससे शांति की सारी कोशिशें बेकार होती दिख रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब युद्ध के मैदान में बदल चुका है। बुधवार को कुवैत के आसमान में तेज धमाकों की गूंज सुनाई दी, जिससे पूरे इलाके में हरकंप मच गया। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। कुवैत की सेना ने पुष्टि की है कि ये धमाके उनके एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही मार गिराने की वजह से हुई है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने ड्रोनों का एक जत्था अमेरिकी बलों को निशाना बनाने के लिए भेजा था, जिन्हें अमेरिकी वायुसेना रक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। किसी भी अमेरिकी कर्मी या सैन्य संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट का यह टकराव अब नियंत्रण से बाहर होकर खाड़ी देशों तक पहुंच चुका है। कुवैत बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का मिसाइल हमला साफ करता है कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व में ईरान ने बाब अल मंदेब और हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी देकर वैश्विक तेल बाजार को घुटनों पर ला दिया है। यह स्थिति साफ करती है कि कागजी समझौता का दौर बीत चुका है और दुनिया महायुद्ध की तरफ बढ़ चुकी है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।